नमस्कार साथियों, स्वागत है कृष्ण गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे आज एक बार फिर हम आपसे जुड़ रहे हैं आज के प्रैक्टिस सेशन बैच में। स्टार्ट करते हैं आज का से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा दोनों का योग 27 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सिंपल सवाल है, जरा सा समझने की कोशिश करना दोस्त। बहुत सिंपल सवाल है। कैसे करना है आपको ये देखना है कि राम है और श्याम है, आयु का अनुपात है 5:4 और योग 27 है, तो 5 4 9 बराबर 9 बराबर 27 के, तो 1 बराबर 3 के। तो कह रहे हैं 6 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। तो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। 6 वर्ष बाद प्लस 6 जोड़ देंगे दोनों में, तो 21:18 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 6 18, 7:6 यह अनुपात हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 16 आदमी 8 घंटे में जितना काम करते हैं उतना ही काम 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। तो 1 घंटा काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा सवाल है। m1 d1 t1 by w1 इक्वल टू m2 d2 by w2 पर ये सवाल है। और हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो ये सब सवाल उनके लिए बहुत आसान सवाल है। 16 गुणित 8 बराबर, या ऐसे कर लो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सोलह आदमी गुणित 8 घंटा बराबर 12 लड़के गुणित 24 घंटा, यही है सवाल। तो काट लोगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, यानी 4m इज इक्वल टू 9b, या m बाई b आदमी और बच्चे का अनुपात हो जाएगा 9/4, या m संबंधे b बराबर 9 संबंधे 4। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक तरल ताल में पानी की सतह आयताकार है जिसकी लंबाई 6.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा पानी की गहराई एक सिरे पर 1.5 मीटर से बढ़ती हुई दूसरे सिरे पर 2.5 मीटर हो जाती है। तरल ताल का आयतन क्या है। बहुत सिंपल समझने की जरूरत है कि तरल ताल का आयतन क्या है। आयतन V बराबर 6.5 लंबाई गुणित चौड़ाई 3 और गुणित ऊंचाई की जब आप बात करोगे तो एक सिरे पर 1.5 है और दूसरे सिरे पर 2.5 है, यानी इसका मतलब एवरेज हाइट ले लेंगे 1.5 प्लस 2.5 बाई 2 और इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 3 इंटू 2 1 3 1 4 2, तो ये हो जाएगा 13 3 39 मीटर क्यूब। ये वर्ग मीटर गलत है ऑप्शन, यहाँ पे क्या होगा मीटर क्यूब, 39 मीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। मतलब कहने का सेंस इसके ये है कि इसकी तली कुछ इस प्रकार है, ऐसी है। यहाँ 2.5 मीटर है, यहाँ 1.5 मीटर है। तो एवरेज जब लेंगे आप तो ये कहीं मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आयतन निकल आएगा। अगला सवाल है, रेलगाड़ी के इंजन का एक पहिए की परिधि, रेलगाड़ी के इंजन का एक पहिए की परिधि 4/2/7 मीटर है। यह पहिया 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सवाल है कि 4 सेकंड बराबर 7 गुणित 2πr इतना, तो 7 गुणित 2 गुणित पाई 22/7 और r आपको पता है कि परिधि, अच्छा परिधि ही डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, सॉरी 2πr आपको ऑलरेडी फिक्स करके दिया हुआ है। कितना दिया है वो रख लेना है। 2πr की वैल्यू क्या है बच्चा, 7 चौक 28 2 30/7, 30/7 है। यानी 30 हो गया, 7 से खत्म। अगर 4 सेकंड में 30 जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में जाएगा
5 मीटर। और अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो इसको हम 18/5 से गुणा कर लेंगे। 15 × 5 = 75, 1.5, 18 और 9 27, ये हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा कर लोगे ना भाई, 1 सेकंड में जा रहा है कितना, 1 सेकंड में जा रहा है आपको 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेंगे तो 27 किमी प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक बांस के कुछ भाग कीचड़ में तथा कुछ भाग पानी में है और शेष भाग खुले आसमान में है। बांस का 1/8 भाग कीचड़ में तथा 1/3 भाग पानी में है और 13 मीटर खुले आसमान में है, तो बांस की कुल लंबाई कितनी। तो बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं बांस की ऊंचाई 1 इकाई है। बांस की ऊंचाई 1 इकाई है, -1/8 और -1/3, और ये बराबर जो है वो खुले आसमान में है 13। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 24 -3 -8 बराबर 13। तो 24 21, 21 में से 8 जाएगा तो 13, 13/24 बराबर 13, तो 1 बराबर 24 मीटर। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे सब लोग एकदम परफेक्टली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी और शेष अल्कोहल है। 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी और शेष अल्कोहल है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। बस ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 30 लीटर मिश्रण है दोस्त, 30 लीटर में 80% पानी है, तो 80% पानी है यानी 8 तरीके 24 लीटर पानी है, 6 लीटर अल्कोहल है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिलाया जाए, यानी 6 लीटर पानी मिलाओगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो अल्कोहल का प्रतिशत, तो 6 अल्कोहल कितने पे, 30 और 6 36 लीटर मात्रा हो गई, गुणित 100 बराबर 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 84 रुपए में वस्तु को बेचने पर 68% लाभ होता है। किसी वस्तु को जब आप 84 रुपए में बेचते हो तो 68 रुपए का लाभ, 68% का लाभ होता है। यदि वस्तु 70 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 84 रुपए में जब वस्तु बेच रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 68% लाभ, यानी 168% यही मिल रहा है ना। जब आप तो एक रुपए में बेचोगे तो क्या लाभ मिलेगा आपको भैया, 1 रुपए में तो 8 और 4 84, 1% बराबर 84। या यूं आप कह सकते हो, ये नहीं करना है हमको, 2 मिलेगा, सॉरी 2%। तो 70% में क्या रिटर्न होगा, 140%। 140% का मतलब प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 40%। क्लियर है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल कह रहे 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1400 रुपए में बेचा जाता है। उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सिंपल सवाल है। x + y + xy/100 प्लस 10 - 10 प्लस 10 गुणित -10/100 यानी -1%, यानी 1% की हानि होगी। क्लियर बात। अगला सवाल कह रहे हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान से समझिएगा। संख्या 1, 2 और 3। मान लिया तीसरी संख्या 100 है,
कह रहे तीसरी संख्या से क्रम से 20% यानी ये 120% और ये 25% 125% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी 120/125 गुणित 100, 25 25 125 25 चौका 100 4 24 अहम 120 और 24 चौका 96%। ये आपका आंसर हो जाएगा 96%। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी दोगुनी है और दूसरी तीसरी की दोगुनी है, तीनों संख्याओं, अच्छा ठीक है। कह रहे हैं कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या से की दोगुनी है। कह रहे हैं तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी तीसरी की दोगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 14 है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए ए, बी और सी। अगर सी यक्स है तो कह रहे हैं तीन संख्याओं में पहली दूसरी की दोगुनी है और दूसरी तीसरी की दोगुनी है। तो दूसरी ये 2x और ये कितना हो गया 4x और इनका प्लस 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 बराबर 14 तियां 42, यानी 4 2 6 1 7x बराबर 42। तो x बराबर 6 6 7 42। तो सबसे छोटी संख्या x बराबर 6 आ गया। ये ऑप्शन ए सही हो गया। अगला सवाल, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा? सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो कि कोई काम ए बी से दोगुनी गति से करता है, यानी अगर बी 10 दिन में करता है तो ए 5 दिन में कर लेगा। उसी प्रकार देखो ए और बी है, अगर बी कोई काम 2x दिन में करता है तो ए उसको x दिन में कर लेगा। एलसीएम 2x, इसका 1 2 और इसका ये 1/3 हो जाएगा, यानी 2x/3 इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक, तो b अकेला उसे कितने दिन में करेगा? 2x यानी 36 दिन में करेगा। बस क्लियर सवाल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 2/3 गुणित 100 66 सही 2 ठीक है, कितना आएगा? 66 सही 2/3%। ठीक ना, देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 5 SP बराबर है 3 CP के। तो SP/CP बराबर 3/5, यानी हानि हो रही है 2 की हानि 5 बेच के है, तो 2 गुणित 5 2/5 गुणित 100 20, यानी 40% की हानि हो रही है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए का लाभ को लाभ का 1/3 और बी को 1/4 मिलता है और सी को 5,000 रुपये लाभ स्वरूप मिलते हैं, तो ए को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? तो बहुत सिंपल सवाल है, समझ लो कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं और वो इस प्रकार है कि ए को 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला, तो सी को कितना मिलेगा? 5/12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5/12, और 5/12 बराबर है 5,000 के। ये दे रहा है आपको सवाल में, तो 1 बराबर है 12,000 के। तो क्या करें? तो ए को लाभ को किस ओर, अब देखो ए को लाभ कितना मिलेगा? 12,000 का 3 है 1/3, 12,000/3 यानी 4,000। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाएं। उसे पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिए कि अगर 1200 पुस्तकें हैं, 1200 पुस्तकें 12,000 रुपए में 200 पुस्तकें खरीदी गई हैं, यानी 12,000/200 यानी 60 रुपए की। ठीक, और 20 पुस्तकें मुफ्त चाहिए, तो कितने की पुस्तक मुफ्त चाहिए? 60 गुणित 20 बराबर 1200 की पुस्तक मुफ्त चाहिए। 12,000 रुपए की लागत में 12,000 रुपए का पुस्तक मुफ्त चाहिए, यानी कितना लाभ चाहिए? 10% लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, अगला सवाल है
मैं इसको होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपके लिए, या बता ही देता हूँ कि दो गोलों का आयतन 8 संबंधित 27 के अनुपात में, जबकि उसकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयतन दिया हुआ है। अगर 8 संबंधित 27 है और ये आयतन है तो साइड का अनुपात आएगा 2 संबंधित 3, और अगर एरिया की बात करोगे तो आएगा अनुपात 4 संबंधित 9। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।